तो मेरे दोस्तों, आज मैं उन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ जिनके मदर फादर या भाई किसी ने बिजनेस को नहीं किया, यानी उनके खानदान में, उनके घर में कोई आदमी बिजनेस नहीं किया है। और जो लोग बिजनेस किए हैं, यानी जिनके घर में, जिनके खानदान में बिजनेस हुआ है, जो उनके पास नॉलेज है इस सब बातों का, वो लोग इस वीडियो देखें। इसलिए कि आज का वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं किया हुआ है और वो बिजनेस करना चाहते हैं। आज मैं इसमें जितना बात बताया हूँ इस वीडियो के अंदर में, सब उन्हीं को नफा और नुकसान के बारे में बताया हूँ। तो आपको अगर घर में, आपके घर में अगर कोई आदमी बिजनेस किया हुआ है तो आपको वहां से सारा नॉलेज मिल जाएगा। आपको इस ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा। मेरे साथियों, तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी उनके खानदान में बिजनेस नहीं किया हुआ है, तो इस वीडियो को वो लोग ध्यान से देखेंगे। इसलिए कि आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा ए टू जेड आपको जानकारी हो जाएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेरे साथियों। और कीजिएगा तो कौन तरीका से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। देखिए, पहला बात सुन लीजिए, अगर आपके घर में, आपके खानदान में कोई आदमी बिजनेस नहीं किया हुआ है, अगर आप अपने माता पिता से कह रहे हैं कि हमको बिजनेस करना है, हमको पूंजी दीजिए, सबसे पहले आपको क्या सुनना पड़ेगा गार्जियन की तरफ से? क्या माता पिता बोलेंगे? यही बोलेंगे कि बेटा आप कोई काम कर लो, आप कोई नौकरी ढूंढ लो, ही आपको मिलेगा सुनने के लिए। इसलिए कि वो डरेंगे, इसलिए कि वो बहुत से लोगों को देखे होंगे फेल होते हुए, यानी उनका पूंजी भी डूब गया, उनका दुकान भी बंद हो गया, उसके बाद वो दिहाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ इसी के डर की वजह से गार्जियन आपको कभी कतई नहीं कहेगा कि आप बिजनेस करो, इसलिए कि या तो वो जो है कि किसी का नुकसान को देखें, या वो कभी बिजनेस किए ही नहीं तो उनको तो कुछ मालूम नहीं होगा इसके बारे में, इसी की वजह से आपको मना करेंगे। अब मान लीजिए कि आप अगर जैसे तैसे करके किसी भी तरह अपने गार्जियन को राजी कर लिए, अगर गार्जियन आपका राजी हो गया, आपको कुछ पैसा दे दिया। देखिए, गार्जियन सब चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा आल औलाद यानी सक्सेस हो जाए, कोई भी बिजनेस करे उसमें सक्सेस हो जाए। लेकिन वो लोग बीच में थोड़ा सा डरते हैं। क्या, क्यों डरते हैं? इसलिए कि बहुत ही मेहनत करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पूंजी को जमा किया है। इस बात से डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये पूंजी बर्बाद हो जाए और बिजनेस भी नहीं चले, फिर बाद में ये दिहाड़िए करे मेरे साथियों। तो इसकी वजह से वो लोग डरते हैं। डरने की वजह से आपको पहला बात आपको यही कहेंगे कि बेटा बिजनेस मत कर, आप कोई नौकरी ढूंढ लो, आप कोई काम करो, इसलिए बिजनेस को मत करो, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेस होगे। वो लोग आपका हिम्मत को तोड़ देंगे बोल करके मेरे साथियों। लेकिन अब हम आपको कहते हैं कि अगर जैसे तैसे करके अगर राजी करा भी लिए अपने गार्जियन को, उन्होंने पूंजी आपको दे दिया, अब मान के चले कि आप अगर दुकान को खोल लिए, दुकान को आप खोल लिए, और खोलने के बाद आपको क्या हुआ कि अब ऐसा तो बात नहीं है कि अभी साटे उठाए और चलना स्टार्ट हो गया दुकान, ऐसा नहीं होता है मेरे साथियों। दुकान का मतलब है उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ दिन समय देना पड़ेगा, उसके बाद आपका दुकान जमेगा, फिर आपका दुकान चलने लगेगा मेरे साथियों। तो आप क्या, आपको क्या होगा? देखिए, कोई भी आदमी, अब जैसे मान के चलिए हम आपको बोल दे कि हमको यात्रा में जाना है, यानी फलाने जगह यात्रा में जाना है, दिल्ली बम्बे जाना है, तो आप जब सुनिएगा इस बात को तो आप हमको नसीहत कीजिएगा। क्या नसीहत कीजिएगा? बोलिए अब इस ठंडा का मौसम है, आप जाओगे तो ट्रेन में भी ठंडा लगेगा, कंबल भी ले लेना, और वहां जब उतरोगे तो वहां भी ठंडा लगेगा, जैकेट आप ले लेना ताकि वहां पर ठंडा न लगे। यानी जो जो आपको परेशानी होने वाला है, हमको परेशानी होने वाला है, वो आप बताओगे वहां पर, इसलिए कि आप पहले से गए हो वहां पर, आपको मालूम है वो सब तरीका। इसके वजह से आप हमको नसीहत करोगे। अगर हम किसी से नहीं बोलेंगे, चुपचाप समझ में आया उठ करके चले गए, तो फिर जो भी मसला होगा, जो भी परेशानी होगी, वो सब जब हमारे सामने आएगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम बोलेंगे ऐसे हो गया, ऐसे हो रहा है, अभी क्या करें। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफर में जाते हैं, अपने मंजिल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां से आधा रास्ता से रिटर्न हो जाते हैं। क्यों रिटर्न हो जाते हैं? इसलिए आगे का मालूम नहीं उनको तरीका।
किसी से उन्होंने नॉलेज को नहीं लिया, किसी से जानकारी को नहीं लिया, अपने मर्जी से वो उठ गए, उठ करके उस काम को स्टार्ट कर दिए। इसके वजह से उनको वापस आना पड़ता है। मेरे साथियों देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर जैसे तैसे करके पैसा ले लिए, देखिए कोई भी माँ बाप बहुत ही मेहनत से पैसा को इकट्ठा करता है, बहुत ही मेहनत करके वो थोड़ा थोड़ा पूंजी को जमा करता है, और जमा करने के बाद वो आपको देता है मेरे साथियों। तो इसी की वजह से वो लोग डरते हैं कि मैं बहुत ही मेहनत से इस पैसे को रखा हूँ, जमा किया हूँ इस पूंजी को, कहीं ऐसा ना हो कि पूंजी बर्बाद हो जाए, बिजनेस नहीं चले और सारा मेरा पूंजी खत्म हो जाए मेरे साथियों, फिर वही हाल हमारा हो जाएगा। इसी की वजह से वो लोग डरते हैं। मान के चलिए अगर जैसे तैसे करके गार्जियन को आप राजी कर लिए, अपने माता पिता को राजी कर लिए और पैसा को ले लिए, लेने के बाद पूंजी को लेने के बाद आप कोई बिजनेस कर लिए, और बिजनेस कर लिए तो ऐसा नहीं है कि अभी शाटर उठाए और चलना स्टार्ट हो गया, इसमें समय तो आपको देना पड़ेगा ना जी। तो आपको क्या करना, आप क्या करेंगे, जब एक दिन जाएंगे दुकान खोलेंगे, 2 दिन जाएंगे, 5 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, फिर भी बिक्री नहीं होगा, उसके बाद लास्ट में जो है कि आ जाएगा महीना, यानी दुकान का रेंट देने का। तो जब दुकान का भाड़ा देने का समय आएगा, उसके बाद आप जो है कि बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे कि दुकान तो चला नहीं, बिक्री तो है नहीं, कहां से दूं। फिर आप गार्जियन से बोलेंगे, तो गार्जियन जैसे तैसे माता पिता करके इकट्ठा आपको देंगे, वो भाड़ा देने के लिए, रेंट देने के लिए दुकान का दे दीजिएगा। उसके बाद आप जो है कि कल होकर के दुकान खोलिएगा। उसी तरह करते करते दूसरा महीना भी आ जाएगा, दूसरा महीना भी आपको रेंट माथे पर चढ़ गया, उसी तरह से दुकान चल रहा है, दुकान ना कस्टमर आ रहा है, एका दुका आ रहा है, जिससे आपको काफी नहीं है। फिर आप जो है कि टेंशन में पड़ने लगेगा, सोचने लगेगा कि मेरा माता पिता सही कह रहा था, मैं कोई यानी नौकरी कर लेता, मैं कोई काम ढूंढ करके कर लेता तो वही सही था और मैं सेफ रहता। मेरे साथियों, यही सब आप जो को सताएगा बात, यही सब आप सोच सोच के डिमोटिवेट हो जाएंगे। यानी आपके अंदर में जो बिजनेस करने के इच्छुक है ना, जो उत्साहित होता है एक लोगों के दिल में, वो आपका डाउन हो जाएगा, वो खत्म होने लगेगा मेरे साथियों। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा, हाथ पैर तोड़ करके तरके चुपचाप बैठ जाएगा, यानी पूंजी भी गया और बाकी उधार भी खा लिया लोग, और दुकान बंद कर दिए, उसके बाद वो बाकी उधार भी नहीं मिलने वाला है मेरे साथियों। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप अपने घर के गार्जियन को, माता पिता को बात मानना है, और क्या करना है कि आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना है, कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन कर लेना है, और उसी के साथ में आपको बिजनेस करना है। वो कौन सा बिजनेस करना है, अब आप कहिएगा कि नौकरी के साथ में कौन सा बिजनेस करूँ, इतना कहाँ टाइम है। मेरे साथियों, बहुत सारा ऐसा काम है जो आप नौकरी के साथ उस काम को कर सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। जब आप दिमाग लगाइए तब सारा बिजनेस आपको दिखाई देगा मेरे साथियों। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको क्या करना है। आप देखे होंगे जैसे कि बहुत सारा आज के टाइम में वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, बहुत सारा जो है कि तरह तरह का इंडिया मार्ट है, बहुत सारा वेबसाइट। मैं कितना वेबसाइट का नाम लूं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता मेरे साथियों, लेकिन आपको सुविधा के लिए बताता हूं कि आप इसको समझ पाओ। उस सब वेबसाइट को आपको खोलना है, कहां पर माल कम रेट में मिल रहा है और कहां पर ज्यादा रेट में मिल रहा है मेरे साथियों। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं मालूम, कोई समझ में नहीं आता है, आप वहां से उठाना है माल को, यानी जिस वेबसाइट पर सस्ते सामान है वहां से ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करके जिस वेबसाइट पर महंगा बिक रहा है उस वेबसाइट पर अपलोड कर देना। अपलोड करके आपको माल को बेच देना है, सेल कर देना है मेरे साथियों। वहां से खुद ब खुद आपको ऑर्डर आएगा, और उसके बाद वहां से आप कार्गो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तरह तरह का आइडिया है डिलीवर करने का, पूरा भारत भर में कहीं भी आप कर सकते हैं और करके अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथियों, इसके लिए आपको वही करेंट अकाउंट एक चाहिए मेरे दोस्तों, और इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। हम तो कहेंगे कि आप खुद का ब्रांड बनाइए मेरे साथियों, कोई भी चीज बनाइए, आप खुद का ब्रांड बना करके, जैसे कि ये गंजी हो गया, देख रहे हैं ना, ये गंजी है ना मेरे साथियों, ये गंजी 4 से 5 भाग में आता है, और लोग इसको सिलाई करके अपना ब्रांड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कलर के पास में एक देखे होंगे छोटा सा स्टिकर होता है, वो ब्रांड का स्टिकर होता है मेरे साथियों। इसी तरह से आप चाहे तो कर सकते हो, स्टिकर जो है कि बना करके अपने नाम का ब्रांड बना सकते हैं, और बना करके आप उस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। या जो है कि आप अगर सक्षम है तो घीवे का व्यवसाय कर सकते हैं,
ऑनलाइन घीवे का बिजनेस कर सकते हैं। घीवे अपलोड, उस पर ब्रांड बोतल वगैरह में अच्छा से पैकिंग करके उस पर अपना लेबल चिपका दीजिए अपने नाम का, और वहां से आप आपका ब्रांड स्टार्ट कर। ब्रांड का मानी क्या, यानी एक नाम होता है, एक नाम होता है। जैसे कि आप जा रहे हैं घर पर, रास्ते में अगर मार्केट गए, अब मार्केट से जा रहे हैं अपने घर पर, तो रास्ते में किसी भी तरह का सामान मिल जाएगा खाने पीने वाला, तो लेकर के चले जाइएगा घर पर, और किनिएगा तो सोचिएगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक मन में ये बात होगी कि पता नहीं ये ब्रांडेड कंपनी नहीं है, ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। हम घर पर लेके जाएंगे तो लोग जो है खाएंगे, हमारे घर के लोग, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, डरिएगा ना जी। लेकिन वही जब आप ब्रांडेड कंपनी खरीद कीजिएगा, तो ब्रांडेड कंपनी में कोई डर भय नहीं होता, आपको मालूम है कि ये तो बिल्कुल अच्छा ही होता है, और लेकर के घर आराम से चले जाइएगा। जब एक बार खाइएगा तो दूसरा बार वही ब्रांड ही बोलेगा आपसे कि चलो फिर खरीदो करो हमको मेरे साथ। वो ब्रांड ही तय कर देगा आपके मन को कि चलो यही खरीद करो, यही अच्छा है मेरे को, यही करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और हो सके तो आप खुद का ब्रांड बनाइए, ब्रांड बना करके आप लेबल वेल चिपका के आप किसी भी वेबसाइट पर बस एक ब्रांड पर चलिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर से ले लो, थोड़ा वो ब्रांड बेचू, थोड़ा वो ब्रांड बेचू, नहीं मेरे साथियों। आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी ब्रांड कीजिए, एक ही ब्रांड पर चलिएगा। या साड़ियाँ सेल कीजिए ना जी, साड़ियाँ का अपलोड कीजिए, साड़ियाँ का फोटो अपलोड कीजिए अपने वेबसाइट पर, और करके बेचिए ना, वही बेचिए ऑनलाइन। यानी इसमें तरह तरह का आइटम है, आप दिमाग अपना लगा सकते हैं, आप खुद समझदार है कि कौन ब्रांड आपको पसंद है, कौन ब्रांड में आप सक्षम हो जाएंगे मेरे साथियों। उसी ब्रांड को लेकर के आप अपना फोटो उसका, उस ब्रांड का लेकर के आप अपलोड कीजिए किसी भी वेबसाइट पर, वहां से आप अपना बिजनेस को चालू कीजिए। अब इससे क्या होगा, आप जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो होता रहेगा, उससे आपका खर्चा चलता रहेगा, और ये आपका यानी पार्ट टाइम का बिजनेस हो गया। वहां से आपको ऑर्डर मिलेगा, आप कार्गो द्वारा या तरह तरह का डिलीवर सुविधा है उस तरह से भेजते रहिएगा, लोगों का माल को भेजते रहिएगा मेरे साथियों, और पैसे कमाते रहिएगा। आजकल के टाइम में ऑनलाइन तरीका से बहुत ही अच्छा बिजनेस लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं मेरे साथियों। ये रहा मेरा तरीका आज का। अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस नहीं किया है, कोई भी आदमी अगर बिजनेस को नहीं किया है मेरे साथियों, तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोई ना कोई काम ढूंढ के कीजिए, उसके साथ आप ऑनलाइन द्वारा बिजनेस को कीजिए, बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाइए मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आज का बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मिले और आप उसको देख सकें।